क्या मनुष्य के भाग में पहले से ही सब कुछ निर्धारित कर दिया गया है? क्या भाग्य लिखा हुआ है? क्या भाग्य का लिखा मिटता नहीं? क्या भाग्य में जो लिखा है वो होकर रहता है? इस प्रकार के तमाम तरह के प्रश्न आपके मन में भी जरूर उठ रहे होंगे। लेकिन वास्तव में देखा जाए दोस्तों, यदि आप शास्त्र को मानेंगे तो भाग्य में जो लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवत गीता, जिसे हम सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र मानते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता। भाग्य का लिखा भोगना ही पड़ता है। ऐसे में आप लोगों को स्पष्ट रूप से यह समझ जाना चाहिए कि जो भाग्य में लिखा होता है वो मिलता जरूर है। दोस्तों, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ जाइए कि आपके भाग्य का निर्माता आप स्वयं हैं। आप जिस प्रकार का कर्म करेंगे, ठीक उसी प्रकार का आपका भाग्य अगले जन्म में बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार पिछले जन्म में आपने जिस प्रकार का कर्म किया था, उसी प्रकार से आपका भाग्य बना हुआ है। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करने का प्रयास करें। उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप वाकई में भगवान श्री कृष्ण जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहले से ही आपके भाग्य में लिख दिए जाते हैं। इन चीजों में बिल्कुल भी हेरफेर नहीं किया जा सकता। तो चलिए फिर जान लेते हैं आखिर कौन कौन सी चीज पहले से ही हमारे जीवन में निर्धारित होती है। सबसे पहली बात, उम्र। जब भी कोई प्राणी माँ के गर्भ में होता है तभी उसके भाग्य का निर्धारण हो जाता है। जन्म से पहले ही उसकी उम्र के बारे में लिख दिया जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि हर किसी की मृत्यु का समय पहले से ही तय किया हुआ है, यानी कि हर किसी की मृत्यु पहले से ही लिखी जा चुकी है। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु मौजूद हैं, उन सभी की मृत्यु कब होगी इसके बारे में पहले से ही निर्धारण किया जा चुका है। दूसरी बात, विद्या। जी हाँ दोस्तों, इस धरा पर मौजूद मनुष्य कितना विद्या ग्रहण करेगा, यानी कि पढ़ाई करेगा, इसके बारे में पहले से ही भाग्य में लिख दिया जाता है। इसलिए कई बार हम चाह कर भी कुछ चीजों को हासिल नहीं कर पाते। अगर आप अपने भाग्य से आगे प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो वह किसी भी तरह आपको मिल नहीं पाएगी। तीसरी बात, कर्म। दोस्तों, शास्त्र के मुताबिक कर्म भी आपके पिछले जन्म पर निर्भर करते हैं। इसलिए गर्भ के समय ही आपकी तकदीर में कर्म लिख दिए जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना पड़ता है। ऐसे में आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, अपने भाग्य से ज्यादा या कम नहीं पा सकते। चौथी बात, धन। दोस्तों, आपको कितना धन अपने जीवन में मिलेगा, इस बारे में भी आपके भाग्य में लिखा होता है। इसलिए इंसान को अपने जीवन को बहुत ही सदाचार के साथ जीना चाहिए, जिससे अगले जन्म में आप सुख समृद्धि के साथ समय को व्यतीत कर पाएं। क्योंकि वर्तमान समय में जो आपकी आर्थिक कमजोरी है वो पिछले जन्म के गलत कर्मों की वजह से है। वर्तमान समय में जो लोग धनी हैं, उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य का कार्य किया था, जिसकी वजह से वर्तमान समय में उनके पास धन मौजूद है। पांचवी बात, सुंदर पत्नी। शास्त्रों के मुताबिक सुंदर पत्नी भी पहले से ही भाग्य में लिख दिया जाता है। जिस समय आप अपनी माता के गर्भ में रहते हैं, उसी समय आपका जीवन साथी कैसा होगा, कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना सुंदर होगा, इसके बारे में लिख दिया जाता है। इसलिए वर्तमान समय में आपको चाहे जैसी भी पत्नी मिली हो, उनका सम्मान करें और हर प्रकार की खुशी देने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थे वो चीज जो पहले से ही हमारे भाग्य में लिख दिए जाते हैं। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं कि पुनर्जन्म कितने दिन बाद होता है? आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।